आरक्षण को लेकर चिराग पासवान की हुंकार। आरएचएम को केंद्रीय मंत्री ने दिया करारा जवाब। डंके की चोट पर बोले खैरात में नहीं मिला आरक्षण, बताया संविधान के जरिए पात्रों को मिला है हक। मल्लिकार्जुन खड़गे की घटना का जिक्र कर काटी गदर। 45 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन का गवाह बना। हजारों प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। उनका कहना था कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। कई प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने SC/ST एक्ट का भी विरोध किया, इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि किसी भी कानून का दुरुपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आरक्षण के नियमों में अब बदलाव की जरूरत है। इस प्रोटेस्ट के साथ आरएचएम भी थी, जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उपजी। प्रोटेस्ट के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने साफ कहा, आरक्षण किसी के कहने से खत्म नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने कहा, आरक्षण किसी को दी जाने वाली खैरात नहीं है। आरक्षण में सुधार और यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध का अभियान पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में निकलकर सड़कों तक पहुंच चुका है। नागपुर, लखनऊ, जयपुर, विशाखापत्तनम में इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो चुके हैं। राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना ने यूजीसी इक्विटी नियमों के विरोध में 24 दिन का तकरीबन 800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। जयपुर पहुंचने पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के आरोपों के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर आरएचएम नाम के संगठन का उदय हुआ। संगठन की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन का ऐलान किया गया। सैकड़ों लोग जंतर मंतर में जमा हुए और सरकार से आर पार की जंग का ऐलान किया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण का मकसद समाज के उन वर्गों को आगे लाना जिनके साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी जिक्र किया। संविधान में इन वर्गों को चिन्हित किया गया। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज भी समाज में भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरक्षण की जरूरत और सामाजिक न्याय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। चिराग ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया। चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उनका कहना कि आरक्षण को किसी की मांग पर खत्म नहीं किया जा सकता, यह संविधान से मिला अधिकार है। साथ ही उन्होंने आरक्षण से जुड़े विवादों का समाधान बातचीत और संवाद के जरिए निकालने की बात कही। आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को लेकर चिराग पासवान ने कहा, वे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। बातचीत के दौरान उन्हें आरक्षण की जरूरत और इसके पीछे के उद्देश्य को समझने का मौका मिलेगा। रामदास अठावले के बयान से जुड़े सवाल पर भी चिराग ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, प्रदर्शन करने वालों की बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। चिराग पासवान ने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब विपक्ष को आंकड़ों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार पर आरोप लगाना नहीं, विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभानी चाहिए। बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में निवेश और रोजगार पर भी जोर दिया जाएगा।